छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। एक तरफ जहां केदार कश्यप के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर कांग्रेस कार्यालय में ईडी ने दस्तक दी। जगह जगह से धर्मांतरण की खबरें सामने आई तो अंबिकापुर और मनेन्द्रगढ़ के लोग जर्जर सड़क से खूब परेशान हैं। देखिए आपके शहर में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। एक तरफ खाकी वर्दी है तो दूसरी तरफ खादी पोशाक। ये नजारा है राजधानी रायपुर का। इस नजारे को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। जगदलपुर में एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से मारपीट के आरोपों के बाद कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री निवास के घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस पार्टी मंत्री केदार कश्यप के बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि जगदलपुर सर्किट हाउस में कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हितेंद्र पांडे के साथ मंत्री ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। इस मामले में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री निवास के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक केदार कश्यप को पद से हटाया नहीं जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। इससे पहले सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया गया था और आज एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय ईडी की टीम ने दस्तक दी है। छत्तीसगढ़ में हुआ शराब घोटाला ऐसा मामला है जिसको लेकर समय समय पर कई खुलासे होते रहे हैं। अब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जाँच कांग्रेस दफ्तर तक पहुँच गई है। पहले सुकमा और अब रायपुर। ईडी की टीम जब कांग्रेस कार्यालय पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में सनसनी मच गई। आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में ईडी सुकमा जिला मुख्यालय में बने कांग्रेस भवन को पहले ही अटैच कर चुकी है और ऐसे में रायपुर कांग्रेस कार्यालय में ईडी के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। सियासी गलियारों में हो रहे चर्चा के इतर ईडी की टीम आज चालान की कॉपी देने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय गई थी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू को ईडी के चालान की कॉपी दी है और उसके बाद वापस लौट गई है। लेकिन इस पर सियासत आगे भी देखने को मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर समय समय पर पर्दाफाश होता रहता है और इस बार दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद और बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें दंतेवाड़ा, कांकेर, बिलासपुर और बालोद की हैं। दंतेवाड़ा के टिकनपाल में ग्रामीणों ने एक परिवार को गांव से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि परिवार के लोगों ने आदिवासी रीति रिवाज छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। बिलासपुर में भी धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ है, जहां पति ने पत्नी के ऊपर धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगाया है। पीड़िता मामले को लेकर थाने पहुंची। वहीं बालोद की बात कर लेते हैं। बालोद में धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहे धर्मांतरण की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांकेर में भी धर्मांतरण के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। सुलंगी गांव में ईसाई धर्मावलंबी के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब धर्मांतरण का मामला सामने आया हो। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। फिलहाल सरकार को सख्त कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। धर्मांतरण को लेकर कोई न कोई नियम बनाने की भी, कानून बनाने की भी जरूरत अब नजर आने लगी है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज। प्रशासन से सड़क बनाने की गुहार लगाते लगाते गांव वाले थक गए। जब सिस्टम के कानों पर जू नहीं रेंगा तो गांव वालों ने ये बीड़ा खुद उठा लिया और फिर श्रमदान करके सड़क बनाना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक तरफ गांव वालों की मेहनत दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ सिस्टम को आईना दिखाया जा रहा है। सरगुजा जिले के महावीर ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़क खस्ता हालत में है। रोजाना इस सड़क से हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। बरसात के दिनों में तो समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से लोग खूब परेशान रहते हैं। पक्की सड़क बनवाने को लेकर कई बार गांव के लोग सरपंच और सचिव के अलावा जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, मगर हाथ लगी है तो सिर्फ निराशा। लिहाजा ग्रामीणों ने ही हाथ में कुदाल और फावड़ा उठा लिया है। ग्रामीण अब गड्ढा भरकर सड़क के समतलीकरण का काम कर रहे हैं। गांव वालों की ये पहल एक तरफ तो सराहनीय है, लेकिन सिस्टम के लिए शर्मनाक है। हजारों बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक सड़क नहीं बनवाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि गांव वालों की पहल के बाद सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठता है या फिर सड़क बनाने की कवायद शुरू करता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सूर्यांश गौरव, विस्तार न्यूज। खैरागढ़ जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बता दें कि आज सुबह 5 बजे के आसपास दाऊ चौरा निवासी दीपक यादव जो झांकी का आयोजन हुआ था, जहां देखने के लिए आया हुआ था, वहीं उसी के मोहल्ले दाऊ चौरा के किसी व्यक्ति के साथ उसका विवाद हुआ। मुख्य मार्ग पर चाकू पर घोंप कर उसकी हत्या कर दी गई।
खैरागढ़ में गणेश विसर्जन की रात खून से रंग गई। सांस्कृतिक भवन के सामने सरेआम चाकूबाजी हुई। आरोपी ने पहले तो युवक की हत्या की, फिर डीजे की धुन पर नाचता रहा। युवक दीपक यादव पर आरोपी ने एक के बाद एक कई बार वार किए। लहूलुहान हुए शख्स को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल हत्या में इस्तेमाल चाकू जब्त कर लिया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही साइबर और थाना पुलिस की टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया है। फिलहाल खैरागढ़ जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह जो आरोपी है जिसकी तलाश की जा रही है वो पुलिस की गिरफ्त से कब तक भागता है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भाटेकर की रिपोर्ट। रायगढ़ में जर्जर सड़क ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बरसात के मौसम में सड़क के गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिससे लोग अब लामबंद हैं और सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। रायगढ़ जिले के गेरवानी से दिलारी सरायपाले को जोड़ने वाली सड़क पर आखिरकार ग्रामीणों का सब्र टूट गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी ये सड़क अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही से सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने सोमवार सुबह 8 बजे से सड़क पर चक्का जाम कर दिया। धरने पर बैठने से पहले ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अब उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। इस सड़क से रायगढ़ के कई उद्योगों को कच्चा माल और तैयार माल की सप्लाई होती है, लेकिन चक्का जाम की वजह से सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं और उद्योगों की सप्लाई लाइन पूरी तरह से ठप हो गई है। बदहाल सड़क की हालत देखकर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें मरम्मत का पूरा आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। एमसीबी जिले के 40 वार्डों वाला नगर निगम चिरमिरी आज भी असुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जर्जर सड़क से परेशान हैं। ये तस्वीर है चिरमिरी नगर निगम की, जहां सड़कें अब जर्जर हालत में है। हल्दीबाड़ी से लेकर बड़ा बाजार तक मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। नगर निगम का दावा है कि यहाँ विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़कों की मरम्मत को लेकर नगर निगम गंभीर है और न ही प्रशासन। अब कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव और कार्यकर्ताओं ने सड़क की जर्जर हालत का विरोध दर्ज कराया है। खुद गड्ढों को मिट्टी से भरने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ नगर निगम अपनी पीठ पर थपथपाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। चिरमिरी नगर निगम की उदासीनता से लोग परेशान है। हालात ऐसे है कि लोग खुद सड़क की मरम्मत में जुड़ गए हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम इस पर क्या एक्शन लेता है या फिर विकास की गंगा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। रामगढ़ पहाड़ किस तरीके से खतरे में है, इसे मैं जानने के लिए आज रामगढ़ पहाड़ के अलग अलग हिस्सों का जायजा ले रहा हूँ, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि पहाड़ खतरे में है। और देखिए तस्वीर आप पहले देखिए कि किस तरीके से जो लैंडस्लाइडिंग की जो घटना हुई है पिछले दिनों, उसके बाद पहाड़ किस तरीके से टूट रहा है। रामगढ़ पहाड़, जहां कई प्राचीन गुफाएं हैं, यहां पर विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगरा भी है। इसके अलावा जोगीमारा की गुफाएं भी हैं। चारों तरफ घनघोर जंगल है और इसी पहाड़ में प्राचीन राम मंदिर भी है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान अपना महत्वपूर्ण वक्त यहीं व्यतीत किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पहाड़ पर हो रही लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं को लेकर राजनीति हो रही है। भाजपा ने यहाँ जांच टीम बनाई थी तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी पहाड़ के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो कुल मिलाकर इसे रोकना बहुत जरूरी है, इसके वजह को जानना जरूरी है और जो वजह बताए जा रहे हैं उसकी हकीकत का पड़ताल करने की जरूरत है, ताकि बाद में कोई ये सवाल न उठा सके कि समय रहते इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज राजधानी में झांकी निकलने वाली है, जहां प्रदेश भर से अलग अलग गणेश जी की मूर्तियां आएंगी, अलग अलग तरह से उनको सजाया जाएगा और बहुत ही सुंदर तस्वीर जो है देखने को मिलेगी। राजधानी रायपुर में आज रात गणेश जी की झांकी निकाली जाएगी, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है और लोगों ने अपनी झांकी को अलग अलग तरीके से सजाना शुरू कर दिया है। इनमें से एक झांकी को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले से इंस्पायर होकर बनाया गया है। झांकी में पहलगाम हमले की तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल, इन तीनों चीजों पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला इस झांकी में बनाया गया है, जो कि बेहद आकर्षक होने वाला है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसी तरह से 8 बजे के बाद जो है राजधानी रायपुर के कोतवाली के पास गोल बाजार, अपना सदर बाजार, इस रोड पे पूरा झांकी निकलेगा और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। लेकिन इसी तरह की कुछ सुंदर तस्वीरें भी आपको देखने मिलेंगी। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार।